दोस्तों टेस्ला एक ऐसा नाम जो ईवी दुनिया का बेंचमार्क माना जाता है। आज हम आए हुए हैं गुड़गांव टेस्ला के शोरूम और आज हम आपको गाड़ी दिखाने नहीं आए। आज हम इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करेंगे और एक सवाल जो रहता है सबके मन में, क्या टेस्ला इंडिया के लिए वर्थ इट है या नहीं, उस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर मैं इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो इस गाड़ी के अंदर दो बैटरी पैक ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक है स्टैंडर्ड और एक है लॉन्ग रेंज। स्टैंडर्ड वेरिएंट में जो बैटरी पैक है वो एजम्पशन है कि 64 किलोवाट का है और लॉन्ग रेंज में जो बैटरी पैक है वो एजम्पशन है कि 84 का है। लेकिन टेस्ला की वेबसाइट पे ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि टेस्ला का कहना ये है कि हमारे पास दो ही वेरिएंट है, जो है स्टैंडर्ड और एक लॉन्ग रेंज। स्टैंडर्ड में आपको 500 किलोमीटर की रेंज देखने को मिलती है और लॉन्ग रेंज में 660 प्लस की रेंज देखने को मिलती है। दोस्तों अगर मैं पावर की बात करूं तो 299 हॉर्स पावर और 295 bhp की पावर जनरेट करता है इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट, और टॉर्क जो है वो 420 Nm का देखने को मिलता है। दोस्तों अगर ये गाड़ी की स्पीड की बात करी जाए तो ये गाड़ी 0 to 100 5.6 से 5.9 सेकंड तक अचीव कर लेती है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेरिएंट चला रहे हैं। टॉप स्पीड की बात करें दोस्तों तो 201 किलोमीटर की टॉप स्पीड आपको देखने को मिलती है। 167 mm का है और जो टायर्स हैं वो आपको 19 इंच के देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके एक्सटीरियर की। दोस्तों अगर डिजाइन की बात करी जाए तो इसका डिजाइन लाउड नहीं, फ्यूचरिस्टिक है। अगर मैं बात करूं पार्किंग सेंसर्स की, फ्रंट में आप देखेंगे कोई भी पार्किंग सेंसर नहीं है, बिकॉज ये गाड़ी कैमरा बेस्ड सेंसर्स पर वर्क करती है। आपको यहाँ पर एक कैमरा देखने को मिलेगा और इस गाड़ी में टोटल 9 कैमराज आते हैं। लाइट्स आप देखेंगे बहुत स्लीक सी हैं और गाड़ी का डिज़ाइन ऐसा बनाया गया है ताकि आपको फुल एरोडायनेमिक डिज़ाइन बनाया गया ताकि आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी देखने को मिले। इनफैक्ट अगर आप इसके वाइपर्स की बात करें, ये बिल्कुल अंदर हैं ताकि एरोडायनेमिक्स प्रॉपर मेंटेन रहे। एक कैमरा आपको फ्रंट में देखने को मिलता है और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, आप इसके अगर साइड पे देखें नॉर्मली कार्स का कैमरा यहाँ पर होता है, बट इस व्हीकल में कैमरा यहाँ दिया गया है। दोस्तों इस व्हीकल में 19 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं और ये ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं जैसे कि जिसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको गाड़ी में मिले, यानी कि मैक्सिमम रेंज आपको मिले, उस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 167 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। आप देख सकते हैं फ्लश डोर टाइप हैंडल्स, ये आपके ऐसे हैं, जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये मिरर अपने आप नीचे हो जाता है ताकि आप इसे ओपन कर सकें, क्योंकि ये फ्रेमलेस है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, यहाँ और यहाँ पर ऐसे मटेरियल का यूज़ किया गया है जो हाई ग्रेड स्टील होता है वो यूज़ किया गया है ताकि आपको ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए। बहुत ही एरोडायनेमिक डिज़ाइन है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ से लेकर ये पूरा ऊपर तक और यहाँ तक ये पूरा ग्लास है और इस ग्लास की स्ट्रेंथ इतनी है कि कंपनी का कहना है कि 2 एलिफेंट का वेट भी ये ग्लास झेल सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो काफ़ी लेयरिंग का यूज़ किया गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कैमरा है, ये कैमरा है। इस व्हीकल को ओपन करने के लिए आपको चाबी नहीं मिलती, आपको मिलता है एक कार्ड, या तो फिर आप एक ऐप से इसे ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर मैं इसके यहाँ पर बात करूँ, ये बैक की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको सिंपल सी एक लाइट देखने को मिलती है जिसमें टेस्ला का लोगो विजिबल होता है और यहाँ पर आपको कैमरा देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं ये लॉन्ग रेंज वेरिएंट है जो कि 600 प्लस किलोमीटर की रेंज कंपनी क्लेम करती है और कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड में भी ये 580 के अराउंड दे ही देता है। इस गाड़ी की अगर मैं बूट की बात करूं तो 800 प्लस लीटर का बूट स्पेस है और अगर दोनों सीट फोल्ड कर दो तो वो स्पेस जो है वो 1000 लीटर से ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पर आपको दोस्तों सॉफ्ट टच का यूज़ किया गया है और ये आप देख सकते हैं ये बटन ओपन करने के, ये, और यहाँ पर आपको सीट एडजस्टमेंट के बटन्स देखने को मिलेंगे। एक बात मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये गाड़ी के अंदर आप ब्लैक इंटीरियर देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं वाइट इंटीरियर तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, जो कि आप वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हैं। अप्रॉक्स 95,000 जो मुझे लगता है इतना कॉस्ट रहने वाला है। गाड़ी के अंदर की बात करें दोस्तों इस गाड़ी में बैठकर आपको बिल्कुल फ्रंट का नज़र नहीं आता, तो अगर आपको फ्रंट का देखना है तो आपको सीट हाइट अप करनी पड़ेगी।
और अगर मैं शेयरिंग की बात करूँ, बॉटम फ्लैट है और से आपको इस व्हीकल में ज़्यादा बटन्स देखने को नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट लोगों का ये कहना है कि हर चीज़ स्क्रीन पे ही होती है और स्क्रीन डिपेंडेंसी ज़्यादा है। दोस्तों अगर मैं शेयरिंग की बात करूँ तो ये सॉफ्ट लेदर रैप्ड है। यहाँ पर आपको बटन्स देखने को मिलते हैं, ये वाइपर के, ये उसके, और ये लाइट्स को हाई लो करने का है। और ये जो टॉगल है, यहाँ से आप स्क्रीन को ऑपरेट कर सकते हैं। और ये कुछ रहने वाला है इसका स्पेस। यहाँ पर आपको 2 वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलती हैं ऑप्शन, और ये मैग्नेटिक होल्डर है क्योंकि काफ़ी डीप है। आप बहुत एरार देख सकते हैं, पूरा अंदर जाता है, तो स्पेस की कोई कमी नहीं है इस व्हीकल में। इसको यहाँ पर अगर पीछे करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ग्लास होल्डर देखने को मिलेंगे, और इसको आप ऐसे करके क्लोज कर सकते हैं। एक स्पेस आपको दोस्तों यहाँ देखने को मिलेगा, और साथ में आपको मिलेगी टाइप सी चार्जिंग जो कि यहाँ पर विजिबल है। और दोस्तों अगर मैं फ्रंट की सीट्स की बात करूं तो दोनों सीट्स आपको वेंटिलेटेड प्लस हीटेड देखने को मिलती है, और बैक में आपको जो सीट्स हैं वो आपको हीटेड ऑप्शंस के साथ आती है। दोस्तों अगर ग्लव बॉक्स की बात करूं तो वो भी आपका स्क्रीन से ही ओपन होता है, और आप देख सकते हैं यहाँ कोई बटन नहीं है। यहाँ आपको सॉफ्ट टच देखने को मिलेगा। और आप सोच रहे होंगे यहाँ एसी वेंट्स कहाँ है, तो एसी वेंट्स इसके अंदर है, और एक मोड है ऊपर की तरफ, एक यहाँ से डाउन की तरफ, और वो सब कुछ ऑपरेट होता है इस स्क्रीन से। अगर मैं स्क्रीन की बात करूं दोस्तों, स्क्रीन की यहाँ पे बात कर ले, तो ये कुछ रहने वाला है स्क्रीन के कंट्रोल्स। यहाँ पर आपको लाइट के कंट्रोल, ऑटो फोल्ड मिरर भी आप यहाँ से कर सकते हैं, विंडो लॉक के बटन्स हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं डायनामिक्स की बात करें तो एक्सीलरेशन जो है, यहाँ पर आपको चिल और स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। चार्जिंग पॉइंट की बात करें तो गाड़ी भी 40% चार्ज है, और ये सब कुछ डेटा आपको इसकी स्क्रीन में देखने को मिलता है। इसमें ऑटो पायलट का फीचर भी आता है जिसमें कि आपकी क्रूज कंट्रोल वगैरह है, लॉक्स, लाइट्स के आपको सारे कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, एम्बियंट लाइट वगैरह। सीट्स में आप देखिए यहाँ पर वेंटिलेशन और वो सब कुछ यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो ये लाइट, डार्क और ऑटो वगैरह आप कर सकते हैं। ये कुछ है आपका टायट्रॉनिक्स। और दोस्तों इसका जो सॉफ्टवेयर है वो अपग्रेड होता है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस गाड़ी में आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो अवेलेबल नहीं है, बिकॉज टेस्ला का ये कहना है कि ये दोनों जो हैं ऐप्स हमारे सिक्योरिटी में हिंडर कर सकती हैं, इसलिए वो अपना ही इनका चलता है। अगर आपको यूट्यूब वगैरह देखना है तो आप इसमें इनबिल्ट जो सॉफ्टवेयर है उसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप नेविगेशन पे जा सकते हैं, यहाँ पर आपको ट्रिप्स की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ये वाईफाई, ये ब्लूटूथ और ये सब कुछ। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ये कैमरा क्वालिटी आप देख सकते हैं इस व्हीकल की अच्छी है। म्यूज़िक के लिए आपको नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और ये सब कुछ यहाँ पे कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं टेस्ला के बाकी फीचर्स, यहाँ पे फ़ोन का, एनर्जी का, जूम, ये सब फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। आप कंट्रोल यहीं वाइपर्स को यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ से आप इस टॉगल को चेंज कर सकता है। अगर मैं इसको एक बार प्रेस करता हूँ तो ये वॉल्यूम का बटन हो जाएगा। अगर इसको लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ तो बेसिकली क्या है, आप इस व्हीकल में इन बटन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपका डैश कैम 24 आवर्स ना रिकॉर्ड करे और सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में ही रिकॉर्ड करे, तो इसमें एक फ़ीचर आता है जो कि आप अगर हॉर्न प्रेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है, और इसमें जो हार्ड डिस्क होती है, पेन ड्राइव वगैरह आप लगा के इसे सेव करके बाद में देख सकते हैं। दोस्तों ओवरऑल सीटिंग कंफर्टेबल है। और अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर एक मिरर दिया गया है जो कि लाइट के साथ आता है, और थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है, और भी कुछ रहने वाली है इसकी भी। रूफ में दोस्तों ये एकॉस्टिक ग्लास का यूज़ किया गया है, और ये जल्दी ब्रेक नहीं होती, समर्स में ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। और यहाँ पर दोस्तों आपको बटन देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर बैक की बात करें तो मेरी हाइट है 5'6", और थाई सपोर्ट जो है वो बिल्कुल बढ़िया है। मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि कोई गैप है। और नी स्पेस भी ठीक ठाक है। और हेड स्पेस की बात करूं तो वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको एम्बिएंट लाइट और ये आप देख सकते हैं बटन प्रेस करने पे ऑन ऑफ हो जाते हैं।
इस पीछे मिलती है एक स्क्रीन दोस्तों, जहाँ पे आप ये सारे फंक्शन जैसे कि हवा का डायरेक्शन वगैरह चेंज करना सब कर सकते हैं। सीट एडजस्टमेंट, म्यूजिक का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सब बटन्स आपको बैक में देखने को मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको टाइप सी के 2 पॉइंट देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको वेंट हैं एसी के। पीछे दोस्तों सीटिंग रिक्लाइन एंगल काफ़ी कंफर्टेबल है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है ये हेडरेस्ट है, बेसिकली 3 मोड्स के साथ आता है और इसको और ऊपर भी कर सकते हैं। और ये कुछ रहने वाला है आर्मरेस्ट, जिसमें आपको 2 ग्लास होल्डर देखने को मिलते हैं। ओवरऑल बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है दोस्तों इस व्हीकल के अंदर। तो अगर मैं स्पीकर की बात करूं तो इस गाड़ी में यहाँ पर आपको स्पीकर देखने को मिलता है और दोनों ही वेरिएंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता फीचर का। 8 स्पीकर देखने को मिलते हैं और एक सबवूफर देखने को मिलता है। अब चलते हैं दोस्तों, इसका बूट स्पेस दिखाते हैं आपको। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके बूट स्पेस की तो 1 टच प्रेस से ओपन हो जाता है और 800 प्लस लीटर का बूट स्पेस आपको देखने को मिलता है, काफ़ी बड़ा है। और अगर हम इसको ऊपर करें तो यहाँ पर भी आपको स्पेस देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डीप है ये स्पेस एक्चुअली में बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और अगर दोस्तों इस सीट को रिक्लाइन कर दें तो ये स्पेस जो है वो 1000 लीटर प्लस का हो जाता है। इस गाड़ी में फ्रंट भी आता है जो कि 130 अप्रॉक्स लीटर का होने वाला है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये बटन जो है इसको आप बटन प्रेस करके आप इसे फोल्ड कर सकते हैं। इस सिमिलरली आप इसको प्रेस करके इसको फोल्ड कर सकते हैं। और अगर मैं इसको दोबारा प्रेस करूं तो ये वापस आ जाए। ओवरऑल इसका जो डिज़ाइन है दोस्तों, बहुत इजीली आप 3 या 4 बड़े लगेज आप कैरी कर सकते हैं और बिल्कुल भी इशू नहीं आने वाला। इस गाड़ी के साथ दोस्तों आपको जो चार्जर मिलता है वो हालांकि अभी ऑफर चल रहा है तो ये लोग आपको चार्जर फ्री दे रहे हैं। चार्जर 7.2 किलोवाट का आता है और एक 11 किलोवाट का जो है वो चार्जर है। जो 7.2 किलोवाट का चार्जर है वो लगभग 7 से 8 घंटे में गाड़ी को 20 to 80% चार्ज कर देता है और जो 11 किलोवाट का है वो 5 से 6 घंटे में चार्ज कर देता है। इस व्हीकल के बारे में दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस गाड़ी में बाकी गाड़ियों की तरह कोई सर्विस नहीं होती। मतलब कि टेस्ला का ये कहना है कि आपको सर्विस के लिए कभी भी कोई शेड्यूल सर्विस नहीं है। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है व्हीकल में तो आप हमें कॉल कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हीकल खुद ही स्क्रीन पर आपको नोटिफिकेशन दे देगा। और कॉल आती है, अगर कोई इशू आता है तो टेस्ला के जो भी सर्विस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके घर आके उसको ठीक करेंगे। इनफैक्ट मतलब एक शेड्यूल सर्विस का जो झमेला होता है कि ये करवाना है शेड्यूल सर्विस, वो सब कुछ इसमें नहीं देखने को मिलेगा। तो टेस्ला ने ये एक दिमाग को फ्री रखा हुआ है। आप गाड़ी ले जाइए और बिल्कुल फ्री माइंड होके चलाइए। कोई भी इशू आता है तो बस एक नंबर पे कॉल कीजिए, ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। और एक सबसे बढ़िया बात, इनके जो ओटीए अपडेट्स हैं वो रेगुलरली आते रहते हैं। अगर मैं बात करूं टेस्ला मॉडल वाई की 2018 में जो थी उसमें और इसमें भी जब ये बाहर लॉन्च हुई थी, ये ज़्यादा चेंजेस नहीं करते। छोटा मोटा चेंज होता है कि जैसे सीट रिक्लाइन कर दिया। तो एक पॉइंट रहता है नॉर्मली लोगों का कि यार इसका फेसलिफ्ट आ गया या कोई नया फीचर ऐड हो गया तो हमारा जो व्हीकल है वो आउटडेटेड ना हो जाए। तो वो सब समस्या इस व्हीकल में आपको नहीं देखने को मिलती। ये नॉर्मली अपना डिज़ाइन वगैरह सिंपल है, कोई बटन्स नहीं है, सिंपल स्क्रीन है। और बस आपके जो ओटीए अपडेट्स के थ्रू आपकी जो रेंज है उसको ये बढ़ा देते हैं बैकएंड से ही। अब अगर मैं बैटरी कंपोजिशन की बात करूं इस व्हीकल के, तो जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है जिसमें कि कंपनी 500 किलोमीटर की रेंज क्लेम करती है, वो उसके अंदर आपको एलएफपी बैटरी देखने को मिलती है और जो इसका लॉन्ग रेंज वेरिएंट है उसमें आपको एनएमसी बैटरी देखने को मिलती है। दोनों ही बैटरी केमिस्ट्री जो है वो बहुत बढ़िया है। अगर दोस्तों मैं व्हीकल वारंटी की बात करूं तो वो है 4 ईयर्स और 80,000 किलोमीटर्स, विच एवर कम्स फर्स्ट। और अगर मैं बैटरी और ड्राइव यूनिट की बात करूं तो 8 ईयर्स और 1,60,000 किलोमीटर्स फॉर स्टैंडर्ड वेरिएंट। लॉन्ग रेंज वेरिएंट के लिए वो आपका 8 ईयर्स और 1,90,000 किलोमीटर्स हो जाता है। अगर दोस्तों मैं एक्सीलरेशन की बात करूं तो ये गाड़ी 0 to 100 की स्पीड जो है वो 5.9 सेकेंड में अचीव कर लेती है। और ये मैं बात कर रहा हूँ जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है 500 किलोमीटर्स का। रियल व्हील ड्राइव है ये व्हीकल। और वेट की बात करूं तो 1928 केजीज का वेट देखने को मिलता है और कार्गो वेट जो है वो 2138 लीटर्स का होने वाला है। व्हील मैंने आपको बता दिया 19 इंच के आपको देखने को मिलते हैं और डिस्प्ले जो है 15.4 इंच की सेंटर टच स्क्रीन डिस्प्ले है जो कि आपको सारी चीज़ें वहीं से ऑपरेट कर सकते हैं आप। अगर मैं दोस्तों इसके
व्हील बेस की बात करूं तो वो 4790 का व्हील बेस देखने को मिलता है, और जो लेंथ है वो 2129 की देखने को मिलती है। हाइट की बात करूं तो 1624 की देखने को मिलती है। एक इस व्हीकल में दोस्तों एक फीचर आता है जिससे कि आप जिसे हम बोलते हैं सेंट्री मोड, जिसमें आप व्हीकल को अपनी फ़ोन की ऐप से कोई भी कैमरा को ऑपरेट कर सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आप गाड़ी को व्हीकल को छोड़ के पार्किंग पे लगा के जाते हैं और कोई आपके व्हीकल को छेड़ता है तो कार का जो स्क्रीन है वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाता है, और वही नोटिफिकेशन आपकी ऐप पे भी आ जाता है, जिससे कि आपकी गाड़ी सेफ रहती है। तो चोरी होने का और ये सब चीज़ों का खतरा नहीं होता। ओवरऑल व्हीकल को आप डोर को ओपन कर सकते हैं इस कैमरा पे आप कार्ड को सेंस करके। दोस्तों अगर ड्राइविंग की बात करूं तो ये काफ़ी स्मूथ है ड्राइविंग, और अभी ये स्टैंडर्ड मोड पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैप्स है, और शेयरिंग जो है काफ़ी लाइट है। और शेयरिंग की बात करें तो इसमें 3 मोड्स आते हैं, एक आता है स्टैंडर्ड, हेवी और लाइट। वो आप इस स्क्रीन से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको दिखा देते हैं यहाँ पर डायनामिक्स में आप देख सकते हैं ये आप शेयरिंग लाइट, स्टैंडर्ड और हैवी अभी बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड मोड पे है। दोस्तों व्हीकल की जो टॉप स्पीड है मैंने आपको बताया था पहले 200 किलोमीटर्स की है। और अगर आपको जैसे मोड चेंज करने हैं तो यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये फ्रंट में करेंगे तो ड्राइव मोड पे चला जाएगा, और अगर हम इसको बैक में करेंगे तो ये रिवर्स मोड पे चला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्ला का जो कैमरा बेस्ड सेंसर्स है वो डिटेक्ट कर रहा है ह्यूमन को। और व्हीकल के अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं तो काफ़ी स्मूथ है, और सबसे बढ़िया बात जो इसके अंदर जो नॉइज़ है वो बिल्कुल भी नहीं आ रही, आउटसाइड नॉइज़। और एक्सेलरेशन भी काफ़ी स्मूथ है, अभी हालांकि हम इसे ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहे। और दोस्तों इसे ड्राइव करके ऐसा लग रहा है आपको यूरोपियन कार चला रहे हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा डिफरेंट है इंडियन कार से। अगर मैं आपको इसके स्क्रीन के फीचर्स के बारे में बताऊं तो इसमें यहाँ पर आपको कंट्रोल के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लाइट्स कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हमारी व्हीकल एक स्पीड ब्रेकर पे गया और ज़्यादा कुछ फील हुआ नहीं अंदर। तो दोस्तों ये आप यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की और अगर बात करें तो ये है डायनामिक्स, जहाँ पे आप एक्सेलरेशन को स्टैंडर्ड या चिल मोड पे भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मोड देखने को मिलता है, जिसमें अभी ऑटो पे है। शेयरिंग का मैंने आपको दिखा दिया है। और चार्जिंग की बात करें तो अभी 76% ये व्हीकल चार्ज है, और लो पावर मोड वगैरह ये ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। इसमें एक ऑटो पायलट का फीचर आता है जो आप जानते हैं, और जिसमें कि आप स्पीड लिमिट भी सेट कर सकते हैं। और अगर मैं नेक्स्ट फीचर की बात करूं जो कि लॉक्स का है, यहाँ पर आप अपना दोस्तों यहाँ पर आप इंडिकेटर देते हैं तो ये कैमरा ऑन हो जाता है इसका, और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस व्हीकल में ये लाइट के फीचर्स की बात करें तो अडेप्टिव हेडलाइट्स हैं, और आप देख सकते हैं। सीट्स की बात करूं दोस्तों तो इस गाड़ी में फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं विद हीटिंग एंड कूलिंग फीचर, और रियर में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है लेकिन कूलिंग फीचर जो है वो मिसिंग है। आपका डिस्प्ले पे आते हैं तो आप इसमें यहाँ से आप अपीयरेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइट, डार्क, ऑटो। और यहाँ पर इसमें कोई शेड्यूल आप कर सकते हैं। प्री कंडीशनिंग में आप कैमरा जो व्हीकल का जो टेम्परेचर है, बैटरी का टेम्परेचर, ये सब कुछ आप पहले से कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। सेफ्टी की बात करें दोस्तों तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो इनेबल सेंट्री इन पार्क। ये सेंट्री मोड जो बेसिकली क्या करता है कि आपके व्हीकल के आप अपने फ़ोन से अपने व्हीकल के कैमरास को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि आप चाहे तो देख सकते हैं कि कोई व्हीकल के आसपास है, जो भी इसमें 9 कैमराज आते हैं हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। और ये आपको बेसिकली नोटिफिकेशन भी दे देता है अगर कोई व्हीकल के साथ छेड़खानी कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो इनेबल का ऑप्शन आता है, कैमरा बेस्ड डिटेक्शन है, ये सब फीचर आते हैं। और यहाँ पर आपको अगर मैं बात करूँ ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन वार्निंग चाइम भी आपको मिल सकता है, और ये डैश कैम क्लिप्स आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको फीचर मिलते हैं मोबाइल एक्सेस, अलाउ कीलेस ड्राइविंग, ये कुछ फीचर आपको यहाँ मिलते हैं। सर्विस की बात करूँ तो इसमें कोई शेड्यूल सर्विस होती नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर
दोस्तों अगर मैं रीजन की बात करूँ, इसमें 2 मोड्स आते हैं, एक है रिड्यूस और एक स्टैंडर्ड, और अभी व्हीकल जो है स्टैंडर्ड मोड पे चल रहा है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ओवरऑल इसे चला के बढ़िया लग रहा है। जो सन रेज हैं वो भी अंदर नहीं आ रही है आपको। और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिरर देखने को मिलता है विद लाइटनिंग, और ये जो हुक्स हैं यहाँ पर ये मैग्नेटिक हैं बेसिकली। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके नॉइज़ कैंसिलेशन की, आप देखना चाहेंगे अब ये कुछ नॉर्मल नॉइज़ है। अब मैं इसके दोनों मिरर्स को बंद करता हूँ। अब आप देख सकते हैं नॉइज़ बिल्कुल बंद हो चुकी है। दोस्तों ये कुछ है इसका ऑटो पार्क फीचर, आप देख सकते हैं यहाँ हमने एक स्पॉट आइडेंटिफाई किया और देखिए ये स्पॉट पे अपने आप ये व्हीकल पार्क हो रहा है। सो ये पार्क। अब दोस्तों बताता हूँ आपको इसका मेन फीचर। अगर मैं कंट्रोल्स में आता हूँ और ये यहाँ पर आपके एसी, दोस्तों ये कुछ इसके एसी इवेंट्स आपको जो दिखते नहीं हैं, लेकिन इसके जो आप स्पीड वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। और गुड पार्ट इज टेस्ला का ये कहना है कि इनके जो हैपा फिल्टर्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इनफैक्ट किसी भी व्हीकल में इतने स्ट्रॉन्ग हैपा फिल्टर्स आपको देखने को नहीं मिलते। आप यहाँ से इस हैपा फिल्टर मोड को ऑन कर सकते हैं, यहाँ से आप ये एयर फ्लो को ऊपर नीचे कर सकते हैं, और बहुत अच्छा एयर फ्लो है। मतलब लग नहीं रहा कि एसी वेंट्स कहीं दिख नहीं रहे, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों अगर मैं इसके म्यूज़िक की बात करूं तो इसमें आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो नहीं आता, लेकिन एप्पल म्यूज़िक आता है। आप इसमें नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और ये सब सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, और एप्पल म्यूज़िक भी देखने को मिलता है। दोस्तों ये है टेस्ला का सुपर चार्जर, जो कि 250 किलोवाट तक की चार्जिंग सपोर्ट करता है। अगर आप इसको, मतलब कंपनी का ये कहना है कि 15 मिनट की चार्जिंग से आप 275 किलोमीटर की रेंज इजीली निकाल सकते हैं, जो कि मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड वाले वेरिएंट की।